फाइंड द करंट I3। इस सर्किट में हमें I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। R1 की वैल्यू 3 ओम, R3 की वैल्यू 4 ओम और R2 की वैल्यू 2 ओम दी गई है। ये 10 वोल्ट का सोर्स है और ये 20 वोल्ट का सोर्स है। तो मैं इस क्वेश्चन को दो थ्योरम से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैश एनालिसिस के बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये I1 करंट है और ये I3 करंट है। तो ये वाले लूप में मैं सबसे पहले KVL लगाता हूँ। ये हो जाएगा -10 प्लस करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि पॉजिटिव साइन I1 इंटू R1 यानी कि 3 प्लस करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि प्लस I3 इंटू R2 यानी कि 2। तो यहाँ से 3I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इस लूप में देखिए, इस लूप में मैं KVL लगाने जा रहा हूँ। ये हो जाएगा -20 प्लस करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि I2 इंटू R3 यानी कि 4 प्लस प्लस क्यों? क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये हो जाएगा I3 इंटू R2 यानी कि 2। तो ये हो जाएगा 2I3 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमें पता है I3, ये है I1 प्लस I2। ये क्वेश्चन नंबर सपोज कर लेते हैं 3 है। अब हम इक्वेशन 2 में I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 से हम I2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। I2 की वैल्यू आ जाएगी I3 माइनस I1। तो ये I2 की वैल्यू जो आई है इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेता हूं। ये हो जाएगा 2I3 प्लस 4 इंटू I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 2I3 प्लस 4I3 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 20। ये हो जाएगा 6I3 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 20। ये हो जाएगा 3I3 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 ही है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूं। थ्री I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। 3I3 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 10। अब यहां से मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 3I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 3I3 माइनस 2I1। ये हो जाएगा 5I1 इज इक्वल टू I3। अब I3 इज इक्वल टू 5I1। इक्वेशन नंबर ये 4 है। इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 ही था। तो इक्वेशन नंबर 4 टेल्स अस दैट I3 इज इक्वल टू 5I1। तो यहां से I2 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। I3 यानी कि 5I1 माइनस I1। तो I2 की वैल्यू आ रही है I1 के टर्म्स में 4I1। ओके, अब मैं क्या करता हूं, I3 और I2 इन दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं। सपोज कर लेते हैं ये वाला इक्वेशन नंबर 2 ही है, इसको डैश मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में I2 जो कि 4I1 है और I3 जो कि 5I1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 है -20 प्लस 4I2 प्लस 2I3 यानी कि 4I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 20। अब I2 की वैल्यू यानी कि 4I1 प्लस 2 इंटू I3 की वैल्यू 5 इंटू I1 इज इक्वल टू 20 यानी कि 16I1 प्लस 10I1 इज इक्वल टू 20 यानी कि 26I1 इज इक्वल टू 20 यानी कि I1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 26 यानी कि 10 अपॉन
13। अब हमें फाइंड आउट करना है I3। हमें पता है I3 ये है 5I1, तो 5 इंटू I1 की वैल्यू 10/13 यानी कि 50/13 आ रहा है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो फिर ये आ जाएगा 3.846, यानी कि I3 की वैल्यू आ रही है 3.846। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये वाला जो मेथड है ये काफी लेंदी प्रोसीजर है, तो ये वाला एडवाइजेबल नहीं है इसे फॉलो किया जाए। तो आइए दूसरे मेथड के बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे सुपरपोजिशन हो गया और नोडल एनालिसिस। और इस क्वेश्चन को मैं इस मेथड से और भी बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकता था अगर मैं इसे यहाँ पर I2 ना कंसीडर किया होता। मैं सपोज कर लेता यहाँ पर I करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगी I माइनस I1। तो अगर मैं इस तरीके से इसे करता तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता। अब यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल ले लिए I1, I2 और I3, तभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया। अगर मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल लेता I और I1 के टर्म्स में और I1 मुझे फाइंड आउट करना होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। अब मैं इस क्वेश्चन को सुपरपोजिशन थ्योरम के बेसिस पर सॉल्व करता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम के बेसिस पर, यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम में हम एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या इंडिपेंडेंट सोर्स को हम कंसीडर करते हैं, जबकि और जितने भी करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पर टोटल 2 वोल्टेज सोर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट हैं। ये है 10 वोल्ट और ये है 20 वोल्ट। तो सबसे पहले मैं 10 वोल्ट को एक्टिवेट करता हूँ और 20 वोल्ट को डीएक्टिवेट करता हूँ। डीएक्टिवेट करने का मतलब इसे शॉर्ट कर देता हूँ, इसे मैं शॉर्ट कर देता हूँ और इसे मैं कंसीडर करता हूँ। तो सर्किट कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ये हो जाएगा R1 यानी कि 3 ओम, ये हो जाएगा R2 यानी कि 2 ओम और ये हो जाएगा R4, ये हो जाएगा 4 ओम और ये हो जाएगा 2 ओम। अब मुझे पता करना है यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है। अब अगर सपोज करते हैं यहाँ पर करंट I फ्लो हो रही है, तो इस ब्रांच में अगर I1 करंट फ्लो हो रही है तो ये हो जाएगी I इंटू 4/6, यानी कि ये हो जाएगी 2I/3। तो अब मैं केवीएल लगा लेता हूँ। केवीएल लगा के I की वैल्यू निकाल लूंगा और फिर I1 की वैल्यू निकाल लूंगा। -10, यहाँ पर मैं केवीएल लगा रहा हूँ, -10 प्लस 3I प्लस I1 की वैल्यू 2I/3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3I प्लस 4I/3 इज इक्वल टू 10। 9I प्लस 4I इज इक्वल टू 30, यानी कि 13I इज इक्वल टू 30। तो I की वैल्यू आ गई 30/13। तो I1 की वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू है I इंटू 2/3, तो 30/13 इंटू 2/3 60/39, ये हो गया I1 की वैल्यू। इसी प्रकार अब मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूं, यानी कि इसे शॉर्ट कर देता हूं और इसे एक्टिवेट करता हूं। इसे मैं डीएक्टिवेट कर देता हूं और इसे एक्टिवेट करता हूं। तो सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। 20 वोल्ट का सोर्स यहाँ पर रहेगा और 10 वोल्ट सोर्स को मैं डीएक्टिवेट यानी कि शॉर्ट सर्किट करता हूँ। अब सपोज कर लेते हैं 4 ओम ब्रांच में टोटल I करंट फ्लो हो रही है, तो I2 जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 ओम रजिस्टर में फ्लो हो रही है। हमें पता है I2 करंट डिवीजन रूल हमें पता है, I2 होता है 2 इंटू 3/5। अब मैं केवीएल लगा लेता हूं इस लूप में। ये हो जाएगा -20 प्लस 4 इंटू I प्लस 2 इंटू I2 है कितना? ये है 3I/5 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4I प्लस 6I/5 इज इक्वल टू 20, यानी कि 5 चौक 20 प्लस 6 इंटू I
इज इक्वल टू 100। तो I की वैल्यू आ गई 100/26, यानी कि 50/13। अब I2 की वैल्यू मुझे निकालना है। I2 की वैल्यू है 3/5 इंटू आई, 3/5 इंटू आई। ये हो जाएगा 30/13। अब हमने दोनों केसों में इस ब्रांच में करंट निकाल लिया। तो जब हमने 10 वोल्ट को एक्टिवेट किया और 20 वोल्ट को डीएक्टिवेट किया तो इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही थी I1, जो कि 60/39 थी। जब हमने 20 वोल्ट को एक्टिवेट किया और 10 वोल्ट को डीएक्टिवेट किया तो इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही थी I2, जो कि हो रही है 30/13। अब आई नेट इस ब्रांच में कितनी रिजल्टेंट करंट फ्लो होगी दोनों वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट करने के बाद, यही है सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी कि I3 ये हो जाएगा I1 प्लस I2। ये वाले और ये दोनों करंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये दोनों करंट के बारे में बात कर रहा हूँ। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो फिर I3 आ जाएगा। I1 की वैल्यू हमने निकाला 60/39, I2 की वैल्यू हमने निकाला 30/13। ये हो जाएगा 39, यानी कि 60 प्लस 90, 120/39, 24/3 सॉरी, ये 150 होगा, नॉट 120। ये हो जाएगा 150/39। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो फिर ये आ जाएगा 50/13। तो I3 की वैल्यू आ रही 3.846। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3.8 एम्पियर इज करेक्ट। सुपरपोजिशन थ्योरम के बेसिस पर हमने इस ब्रांच में करंट I3 को फाइंड आउट कर लिया। अब हम नोडल एनालिसिस के बेसिस पर इस ब्रांच में करंट को फाइंड आउट करते हैं। अब मैं सपोज करता हूं यहां पर वोल्टेज कुछ V है और ये ग्राउंडेड है, यानी कि 0 वोल्ट है। यहां पर वोल्टेज V है और सपोज करता हूं ये पॉइंट A है और ये वाला तो 0 वोल्ट है, ग्राउंडेड है। अब मैं KCL लगा लेता हूं। V minus 10 KCL at point A, V minus 10/3 plus V minus 20/4 plus V/2 is equal to 0। ये हो जाएगा 12, हो जाएगा 4 इंटू V minus 10 प्लस 3 इंटू V minus 20 प्लस 6 इंटू V इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4V माइनस 40 प्लस 3V माइनस 60 प्लस 6V इज इक्वल टू 0। 4V 3V एंड 6V यानी कि 13V इज इक्वल टू 100। तो V की वैल्यू आ गई 100/13। तो अब हमें I3 निकालना है। I3 हो जाएगा इसके अक्रॉस वोल्टेज, यानी कि V, यानी कि 100/13 वोल्ट अपान टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी कि R2। तो V/R2, V है 100/13 वोल्ट अपान R2 यानी कि 2 ओम। तो ये हो जाएगा 50/13 एम्पियर। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3.846 एम्पियर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आपने देखा, अगर इस क्वेश्चन को हम नोडल एनालिसिस के बेसिस पर सॉल्व करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार और मैथ एनालिसिस से सॉल्व करता हूं, बट विद डिफरेंट अप्रोच। अब मैं सपोज करता हूं ये वाले ब्रांच में करंट I फ्लो हो रही है और ये वाले ब्रांच में सपोज करता हूं I1 करंट फ्लो हो रही है। तो इस ब्रांच में करंट फ्लो होगी I माइनस I1। एक काम करता हूं, इसको मैं फिर से रीड्रॉ कर देता हूं, नहीं तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा I1 I2 I3 है। तो अब हम इस क्वेश्चन को मैथ एनालिसिस से सॉल्व करने जा रहे हैं। सपोज करता हूं इस ब्रांच में टोटल करंट I फ्लो हो रही है और इस ब्रांच में
I1 करंट फ्लो हो रही है, तो इस ब्रांच में I माइनस I1 करंट फ्लो होगी। इस ब्रांच में टोटल करंट I माइनस I1 फ्लो होगी, I माइनस I1। अब मैं KVL लगा लेता हूं इस लूप में और इस लूप में। सपोज कर लेता हूं ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। तो KVL एट लूप 1, KVL एट लूप 1, ये हो जाएगा -10 प्लस करंट के डायरेक्शन में प्लस 3 इंटू आई प्लस I1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3i प्लस 2i1 इज इक्वल टू 10 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज कर लेता हूं। अब मैं KVL एट लूप 2 करता हूं, यानी कि KVL लगाता हूं लूप 2 में, KVL एट लूप 2। ये हो जाएगा -20 माइनस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, तो I माइनस I1 इंटू 4, I माइनस I1 इंटू 4 प्लस I1 इंटू 2। यार क्या हो रहा है, I1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -4 इंटू आई प्लस 4 इंटू I1 प्लस 2 इंटू I1 इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 6I1 इज इक्वल टू 20, यानी कि ये हो जाएगा -2i प्लस 3I1 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूं। -2 इंटू आई प्लस 3 इंटू I1 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं। ये हो जाएगा 3i प्लस 2I1 इज इक्वल टू -2i प्लस 3I1। ये हो जाएगा 5i इज इक्वल टू I1। I1 हो गया 5 इंटू आई। अब ये जो वैल्यू हमें मिल गई I1 की या I की वैल्यू, क्योंकि हमें I1 निकालना है तो फिर मैं I को लिख लेता हूं I1 के टर्म में। तो I की वैल्यू हो गई I1 अपान 5। तो I की वैल्यू हो गई I1 अपान 5। ये इक्वेशन नंबर सपोज कर लेता हूं 3। तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू I1 अपान 5 प्लस 2 इंटू I1 इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 3I1 प्लस 10I1 इज इक्वल टू 50। तो ये हो जाएगा 13 इंटू I1 इज इक्वल टू 50। तो I1 की वैल्यू हो गई 50 अपान 13 एम्पियर। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3.846 एम्पियर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आपने यहाँ पर देखा इस मेश एनालिसिस के बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो रहा है एज कम्पेयर टू पहले वाले केस में, लेकिन फिर भी ये बहुत इजी नहीं है। सबसे इजी अभी तक तो मुझे नोडल एनालिसिस लगा। अब इस क्वेश्चन को मैं थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम से भी सॉल्व करने वाला हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को थेवेनिन थ्योरम के बेसिस पर सॉल्व करने वाला हूँ। तो थेवेनिन थ्योरम लगाने से पहले मुझे सबसे पहले ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको हटाना पड़ेगा, इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं ओपन कर देता हूं। ओपन कर दूंगा तो कुछ इस प्रकार से सर्किट दिखने लगेगा। ये हो जाएगा 10 वोल्ट और ये हो जाएगा 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। सपोज कर लेते हैं ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। ए और बी इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस मुझे थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करना है।
ये तो 3 ओम है और ये वाला जो है 4 ओम है। और थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करने से पहले ये वाले रेजिस्टेंस को मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये वाले रेजिस्टेंस को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मुझे VOC निकालना पड़ेगा, यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जूम करता हूं, यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रही है I। तो KVL लगा लेता हूं, -20 + 4I + 3I + 10 = 0, यानी कि 7I ये हो जाएगा 10। तो I की वैल्यू आ गई 10/7। तो VOC हो जाएगा 20 - 4 × I, 20 वोल्ट -4 × I की वैल्यू 10/7। तो 20 × 7 -40/7, 140 -40/7। तो VOC की वैल्यू आ रही है 100/7 वोल्ट। तो VOC हमने निकाल लिया। ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज, इसको मैं VTH भी कह सकता हूं, ये VTH ही है। VOC = 100/7 वोल्ट। अब मैं RTH निकालता हूं। RTH निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इन दोनों इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा और यहां से मुझे देखना होगा। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये 3 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो RTH हो जाएगा 3 ओम इन पैरेलल विद 4 ओम। ये हो जाएगा 3 × 4/7, ये हो जाएगा 12/7। अब मैं थेवेनिन सर्किट को ड्रॉ कर देता हूं। VTH हो गया, ये हो गया VTH इन सीरीज विद RTH। ये टर्मिनल A हो गया और ये वाला टर्मिनल B हो गया RTH। अब A और B इन दोनों टर्मिनल के बीच में मैं ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं। ये हो जाएगा 2 ओम। RTH हमने निकाला 12/7 ओम और VTH हमने निकाला 100/7 ओम वोल्ट, सॉरी वोल्ट है। अब R इक्वलेंट ये हो जाएगा 12/7 + 2। सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 26/7। तो अब मुझे करंट निकालना है इस ब्रांच में, यानी कि I ये हो जाएगा VOC, यानी कि 100/7 R इक्वलेंट, यानी कि 26/7। सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 50/13, जो कि हो जाएगा 3.846 वोल्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो थेवेनिन थ्योरम के बेसिस पर हमने इस ब्रांच में करंट निकाला, जो कि आया 3.846 एम्पियर। सही आंसर है ऑप्शन सी। अब मैं इस क्वेश्चन को नॉर्टन थ्योरम के बेसिस पर सॉल्व करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को बताना है कि एक क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, और इनमें से जो भी मेथड आप लोगों को अच्छा लगे वो मेथड आप लोग अपना लीजिए। बट ध्यान रहे एग्जाम में गलती नहीं होने पाए। आपको पता होना चाहिए किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सा थ्योरम यूज करना चाहिए। ऐसा थ्योरम यूज करें जिस थ्योरम से वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि अभी तक मुझे ये वाला जो क्वेश्चन है वो नोडल थ्योरम से सॉल्व करना चाहिए। मैं एक बार में सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, आपको ये बताने के लिए कि आपके द्वारा एग्जाम में जो मेथड अपनाई गई है क्या वो करेक्ट है। अगर आप लेंथी मेथड को अपनाते हैं तो आप लोग अपना समय एग्जाम में व्यर्थ कर रहे होते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि किसी भी क्वेश्चन को कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जाम में कौन सा मेथड अपनाना चाहिए। तो अब मैं इस क्वेश्चन को नॉर्टन थ्योरम के बेसिस पर सॉल्व करने वाला हूँ। नॉर्टन थ्योरम में हमें पता है एक करंट सोर्स होता है और उसके पैरेलल में थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया था
वो आ गया था थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस, ये दोनों सेम होता है, तो फिर मुझे नॉर्टन रेजिस्टेंस को निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये आ रही है 12/7 ओम। अब मुझे केवल शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। ये वाला नोड ए है और ये वाला नोड बी है, तो इन दोनों टर्मिनल के थ्रू मुझे शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दूंगा। इस रेजिस्टेंस को मैं शॉर्ट कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है। जो करंट फ्लो हो जाएगी वही होगी आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट। तो मुझे शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इसे जो है सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं इसे एक्टिवेट करूंगा और इसे डीएक्टिवेट कर दूंगा। तो केस 1 ये एक्टिवेट है और 20 वोल्ट ये डीएक्टिवेट है। ये वाला एक्टिवेट है और ये वाला डीएक्टिवेट है। तो सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये 10 वोल्ट और ये हो जाएगा 3 ओम। तो आपको पता है ये एक शॉर्ट सर्किट है, तो कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगी, यहाँ पर जीरो करंट फ्लो होगी, सारी की सारी करंट यहाँ पर फ्लो हो जाएगी। सपोज कर लेता हूँ ये वाली करंट ISC1 है, तो ISC1 ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज अपान टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 10/3 ओम, यानी कि ये हो जाएगा 10/3 एम्पियर। इसी प्रकार से अब मैं केस 2 देखता हूँ। केस 2 में मैं क्या करूंगा, इसको एक्टिवेट करूंगा और इसे डीएक्टिवेट कर दूंगा, इसे यानी कि शॉर्ट कर दूंगा। ISC1 हम लोगों को मिल गया 10/3। अब हमें निकालना है ISC2, जब हम 20 वोल्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं और 10 वोल्ट को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो जाएगा 20 वोल्ट और ये हो जाएगा 4 ओम और ये हो जाएगा 3 ओम। तो करंट यहां तक आई और यहां से उसे शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया, तो कोई भी करंट यहां पर फ्लो नहीं हो सकती, तो सारी की सारी करंट यहां पर फ्लो हो जाएगी। सपोज कर लेता हूं करंट ISC2 है, तो ISC2 ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 10/3 एम्पियर। तो ISC ये हो जाएगा ISC1 प्लस ISC2, ये हो जाएगा 10/3 प्लस 10/3, यानी कि ये हो जाएगा 20/3 एम्पियर। अब मैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर लेता हूँ। एक करंट सोर्स लगाऊंगा यहाँ पर, यानी कि ISC, और उसके पैरेलल में नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, सॉरी लगा दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। और ये वाला टर्मिनल ए हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल बी हो जाएगा। ISC ये है 20/3 एम्पियर एंड ये वाला है 12/7 ओम। अब इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस 2 ओम का रजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर करंट निकालना है I, ये हो जाएगा ISC इंटू 12/7 अपान 2 प्लस 12/7। ISC ये है 20/3, तो I की वैल्यू आ जाएगा 20/3 इंटू 12/7 प्लस 26/7, 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12, 3 चौक 12, सॉरी एक्चुअली यहाँ पर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पर ISC2 ये मैंने रॉन्ग निकाला है। ISC2 ये आ रहा था 20/4, तो ये आ रहा था 5 एम्पियर। तो करेक्ट करता हूँ अपना मिस्टेक को। तो ISC हो जाएगा ISC1 प्लस ISC2। ISC1 ये आ रहा था 10/3 प्लस ISC2 ये आ रहा था 5।
ये हो जाएगा 10 प्लस 15/3, ये हो जाएगा 25/3। तो ISC ये आ रहा है 25/3 एम्पियर, 25/3 एम्पियर। अब मुझे निकालना है I, इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसे निकालना है। ये है I हो जाएगा ISC इंटू 12/7 होल अपॉन 12/7 प्लस 2। तो I की वैल्यू आ जाएगा 25/3 इंटू 12/7 अपॉन 26/7, 7 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 25/3 इंटू 12/26। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 50/13। तो इसे सॉल्व करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 3.846 एम्पियर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखते हैं और कोई मेथड है जिस मेथड के बेसिस पर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकूं। होंगे, लेकिन मैं अब और मेथड को नहीं यूज करने वाला हूं। तो मैंने आपको आई थिंक 6 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बता दिया है, और आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड आप लोगों को सबसे अच्छा लगा। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।